जिस तरह से बकरे का कीमा बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जब बांग्लादेश के सांसद भारत आते हैं तो एक कातिल हसीना इनको अपने जाल में फंसाती है। फिर उन्हें अपने फ्लैट पे लेकर जाती है, अपने बेडरूम में, और उस बेडरूम में पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। वो लोग तकिए से इनका गला घोंट के इन्हें मार देते हैं और उसके बाद इनकी लाश को किचन में ले जाया जाता है और किचन में ले जा कर के सर से पाँव तक इनकी खाल को उधेड़ दी जाती है। फिर उसके बाद इनकी बॉडी के सारे मांस को निकाला जाता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इनकी हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें नमक और हल्दी मिलाया जाता है। फिर छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट बनाए जाते हैं और उसके बाद इन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है। फिर 3 दिन तक लगातार सूटकेस में भर भर कर इनकी लाश के टुकड़ों को यहाँ वहाँ ठिकाने लगा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी सुनाने के लिए आया हूँ, ये बेहद ही खौफनाक है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 12 मई 2024 को होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार, जो वहाँ के आवामी लीग पार्टी के वर्तमान सांसद हैं, वो भारत आते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर। वहाँ पे वो डिनर करते हैं, रात भर रहते हैं और सुबह सुबह उनके घर से ये कह के निकल जाते हैं कि मेरा एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं फिर शाम को आपके साथ डिनर करने आऊँगा। फिर वो चले जाते हैं और धीरे धीरे दिन गुजरता है, शाम होती है और गोपाल विश्वास जी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन सांसद जी नहीं आते। तो गोपाल विश्वास जी सोचते हैं कि इनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने इनके रिलेटिव्स हैं, कहीं और चले गए होंगे। फिर अगली सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं आते। फिर अगली सुबह होती है और गोपाल विश्वास जी को अब चिंता होने लगती है। वो इनको कॉल लगाते हैं, लेकिन इनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन गुजरने के बाद गोपाल विश्वास जी आखिर लास्ट में पुलिस स्टेशन जाते हैं और जा कर के वहाँ पे सांसद जी का गुमशुदगी का FIR दर्ज करवाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है इनके सर्च की कहानी। फिर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो भी भारत सरकार को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि हमारे देश के एक सांसद हैं, हमारी पार्टी के एक सांसद हैं जो गुम हो गए हैं भारत में जाने के बाद, उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है, कृपया उनको तलाश करें। तो भारत सरकार के द्वारा CID और SCF का गठन किया जाता है, खासकर सांसद जी की तलाश के लिए। जब CID और SCF के द्वारा सांसद जी की खोज शुरू होती है तो बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आता है। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले जब मुख्य आरोपी पकड़े जाते हैं तो वो पूरी कहानी का खुलासा करते हैं। दरअसल सांसद जी के बचपन का एक दोस्त है जिसका नाम अख्तरुज्जमा शाहीन है। ये सांसद जी के साथ मिलकर के गोल्ड स्मगलिंग का रॉकेट चलाता था और ये बिजनेस पार्टनर भी थे दोनों। लेकिन कई महीनों से इनके बीच में कुछ अनबन चल रही थी और अनबन दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि एक बार का गोल्ड स्मगलिंग का रॉकेट जो था वो कहीं गुम हो गया और इनके दोस्त को शक पूरा का पूरा सांसद जी पे था। सांसद जी इस बात से इनकार कर गए कि नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अख्तरुज्जमा शाहीन उसी समय से इनके खिलाफ हो गया था और उसी समय से इनको रास्ते से हटाने का प्लानिंग कर रहा था। और ये जो मर्डर केस हुआ है, ये 2 महीने की प्री प्लान्ड प्लानिंग थी जिसमें जानबूझकर सांसद जी को भारत बुलाया जाता है और भारत में एक कातिल हसीना के द्वारा बुलाया जाता है। कातिल हसीना दरअसल इनको भारत में लाने का एक ज़रिया थी और वो सांसद जी को अपने जाल में, अपने खूबसूरती के जाल में फंसा करके भारत बुलाती है। वो कातिल हसीना उन्हें अपने फ्लैट में लेकर जाती है, जहाँ पे वो अपने बेडरूम में वो लेकर जाती है और बेडरूम में जैसे ही सांसद जी प्रवेश करते हैं, वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग तकिए से इनका गला घोंटकर इन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद इनकी लाश को किचन में ले जाते हैं और किचन में ले जा करके सर से पाँव तक इनकी पूरी की पूरी खाल उधेड़ देते हैं। उसके बाद इनके बॉडी के मांस को अलग किया जाता है और उस मांस के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। फिर इनकी हड्डियों के भी टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद उसमें नमक और हल्दी मिलाया जाता है ताकि इनकी बॉडी जल्दी से डिस्पोज हो जाए।
उसके बाद छोटे छोटे प्लास्टिक के पन्नियों में पैक करके फ्रिज में रख दिया जाता है। फिर लगातार 3 दिन तक इनकी लाश को सूटकेस में भर भर के जहाँ तहाँ डिस्पोज किया जाता है। और भारत में आने के बाद ये अंजाम देने के लिए 5 करोड़ रुपए का सुपारी दी जाती है, जिसमें कई लोग शामिल थे, जिसमें से बांग्लादेश का रहने वाला एक जिहाद हवलदार नाम का कसाई, जिसे खास करके भारत बुलाया जाता है इसलिए कि ये सांसद जी के लाश को कई टुकड़ों में बांट सके। फिर उसके बाद एक सुपारी किलर है जिसका नाम है फैज़ल, उसको बुलाया जाता है। अमानुल्लाह अमीन, ये भी एक मुख्य आरोपी है जो अभी पकड़ा गया है। तो ये सब मिल कर के एक जाल रचते हैं। उस जाल में इनके दोस्त की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है सैलसी रहमान। वो महीनों से सांसद को अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद फिर इन्हें भारत बुलाती है और अपने बेडरूम में लेकर जाती है। और वहाँ पे ये हादसा कुछ इस तरीके से होता है। फिर जिस फ्लैट में ये थे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में वो बैग भी फुटेज में आ जाता है जिसमें इनके लाश के टुकड़ों को भर भर के यहाँ वहाँ डिस्पोज किया जा रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इतना खौफनाक हादसा इनके दोस्त ने ही मिलकर प्लान करके अंजाम दिया। भारत की पुलिस, बांग्लादेश की पुलिस इस चीज़ पे जांचबीन कर रही है। और मुख्य आरोपी जो इनका दोस्त था वो दरअसल इनका बिजनेस पार्टनर तो था, लेकिन ये अमेरिका में रहता था। और ये हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये अमेरिका फ़रार हो चुका है। अभी वो पकड़ा नहीं गया है। बाकी के सारे आरोपी लगभग पकड़े जा चुके हैं और पूरी हत्याकांड का जो मिस्ट्री थी वो खुल करके सामने आ चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है, आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना, किसी को दोषी ठहराना बिल्कुल भी नहीं। तो हम मिलते हैं आपको एक और अगली सच्ची घटना के साथ। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।